उन्होंने उसकी संख्या में औरों की संख्या में कमी नहीं रखी। अब वो सूरत पूछती है कुछ और, जानना चाहती है, और वो इसके बारे में असली चीज इसको बताना चाहती है ताकि इसके द्वारा सबको मालूम हो जाए। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने जब उसके कुटी पर जब औरतें गई तो एक वो समझा रहे, लेकिन ऐसा समझा रहे कि वो तो समझे समझाए, वो तो समझ रही है और कह भी रही कि संसार महादुखदाई, ये में कोई किसी का नहीं है, ये 4 दिन का निवास है, 4 दिन का वास है, बाकी कोई किसी के साथ नहीं, न कोई आया न कोई जाएगा। लेकिन वो उनको उपदेश कर रहे हैं और ऐसा उसके द्वारा उनको लगा। जो और 5 देवी आई थी उनमें अंदर में जा रहा उपदेश किया है ऐसा कि हम उसको कर रहे हैं, लेकिन उनको उपदेश हो रहा है, उनसे भी कुछ कह रहे, उनको कुछ नहीं बता रहे, उसको बता रहे। तो ये होता है कि जरूरत पूछती अपने लिए, लेकिन लाभ फायदा किसको। अब वो कहते हैं कि देख सूरत, तू अपना भेद सुन। तेरा भेद क्या था कि तुझ मुझ में थी, अभेद कोई मैं था, मुझ में थी, अभेद थी, कोई भेदभाव नहीं था। मेरा रूप था, मेरा आनंद था, मेरी शक्ति थी, मेरा ज्ञान था, इससे तो अलग कुछ ही नहीं। अभेद थी, कोई भेदभाव था नहीं। जो मैं था वो तू, और तू है वो मैं हूं। अब वो महापुरुष है, उसको उसके प्रश्न का उत्तर देकर समझा। क्यों समझ में आएगा? ये यहां से वहां पहुंच गए, तब उसकी समझ में आएगा कि उसको ले आएंगे, क्योंकि वो भी आई है, वो भी है, और वो भी जा रहे हैं, वो भी जा रही। तो वहां जब पहुंची तो कोई भेद हो, जहां की बूंद थी उसी सिंध में फिर आ गई, उसमें लय हो गई। जल की बूंद समुद्र में गिरे, समुद्र रूप, फिर उसको कोई बूंद नहीं कहता, समुद्र कहते हैं। यही सूरत जब वहां पहुंच जाएगी तो समुद्र है, फिर सूरत नहीं है, बूंद नहीं, वो शब्द रूप है, और वहां सब शब्द ही शब्द है। वो कहते हैं कि देख सूरत, तू अपना भेद, तू मुझ में अभेद थी, मुझसे अलग तो थी नहीं, इस समुद्र से बाहर तो गई नहीं थी, इसी में थी। बोलो। अब वो कल तो बता दिया था कि भाई इस तरह से सतपुरुष को स्थापित किया सतलोक में, और वहां से 2 धाराएं, और झंझरी द्वीप में यानी सैदल कमल में आकर के वो बैठ गए। यहीं से त्रिलोकी की बैठ करके रचना की है। तो कहते हैं कि उन्होंने झंझरी द्वीप में सैदल कमल में इन्होंने सबने तपस्या की, अपनी अखंड कर रहे, ईश्वर भी कर रहे, ब्रह्म भी कर रहे, महाकाल, और जो 12 गुप्त जो सतपुरुष के पुत्र हैं वो सब के सब अखंड उसी सतपुरुष का सब ध्यान कर रहे हैं। तो कहने लगे कि भाई मैंने इन सबको बाहर निकाल दिया, अपने से अलग कर दिया। इन्होंने फिर तपस्या की, सेवा की, अखंड ध्यान किया, तो मैं इनकी सेवा से इनके ध्यान किया, हे सूरत मैं प्रसन्न हो गया, सेवा खुश हो गया। अब सेवा बस अगर खुश हो जाए कोई
तो आप जमीन भी दे सकते हो, मकान भी दे सकते हो, धन भी दे सकते हो, राजपाट भी दे सकते हो, जो चाहो सो दे सकते हो। क्यों कि किसी ने सेवा की हो सकती तो सब कुछ दिया जाता। अब इसको कोई क्या रोकेगा। अब उनकी इच्छा थी, उनकी मौत थी, मर्जी थी, उन्होंने अपने से अलग किया, इन्होंने सेवा की। और थोड़े दिन नहीं, कितने अनगिनत सतयुग त्रेता द्वापर, कितने कल बीत गए, तब तक वो अखंड ये सब सतपुरुष की सेवा करते रहे। अब वो कहते हैं कि देख लोग में तुम ये पूछ रही है कि मेरा हाल, मेरा समाचार, मुझे क्यों सौंप दिया, मुझको क्यों यहाँ पे दिया, दुख सुख में क्यों बांध दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई काल ने मेरी सेवा, उसने बहुत ध्यान किया, मैं उसके ध्यान भजन से, उसकी सेवा से खुश हो गया। तो मैंने कहा कि तुम क्या चाहती हो। तो उसने कहा कि हमको कुछ राज दे दी। कह लगे मैं सेवा के वसीभूत, सेवा से प्रसन्न होकर के, और रचना नहीं बैठ सकती थी। तो यही सुरतों, जब सुरतें जी जाएंगी तभी रचना होगी, वैसे नहीं। तो मैंने सूरत तुमको उसको सेवा के बस होकर के उसने मांगा और मैंने तुमको उसको दे दिया। सतपुरुष ने, जो सतलोक में, उन्होंने इन सब सुरतों के एक छोटे से भंडार को यानी उसके हवाले कर दिया और सब लोगों में तकसीम कर दिया। जो और लोग हैं सब ने उन्होंने दे दिया, ये लो और आप अपना राज करो। तो इस तरह से तो इन्हीं शब्दों से उतार करके भेजा गया। बराबर सुरतें शब्द से उतरते आएंगी और जब वापस जाएंगी तो शब्द से जाएंगी, नाम से जाएंगी, आवाज से जाएंगी तो आवाज को पकड़ के आई थी और आवाज को पकड़ के जाएंगी। लेकिन यहाँ आवाज हो रही थी, आँख खुली थी, कान खुले थे, तब आप पकड़े हुए थे, देख रहे थे, आते थे, जाते थे, कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब आपको अधिकार कर्मों का कर्म विधान बना करके दे दिया पाप उनका, तो आप करने लगे। तो आपने यहाँ ये सब कूड़ा कचड़ा पाप में जमा कर दिया। उससे गंदगी जमा होने से आँख और कान मटमैले हो गए, नाक मटमैली हो गई, बंद हो गई। अब नाम से तुम्हारा संबंध टूट गया, उससे अलग हो गए। तो जो बल्ब जल रहा तो बुझ गया। अब ये जीवात्मा रूपी बल्ब बुझ गया, अब सब ये बोल रहा है। तो मैंने सेवा के बस होकर, हे सूरत, उस काल को मैंने तुमको दे दिया। बोलो आप नीचे कहते सूरत, ये तो दोनों आंखों के पीछे सब में बैठी है। कह लगे उसने हम सेवा की और मैंने सेवा के उसकी खुश होकर के और उसको तुमको दे दिया। सुबह बोलो अब महापुरुष कहते हैं कि सूरत, वो मांग करके ले आया, सब मसाला उसको मिल गया, मसाला मिला करके उसने शरीर बनाया और इसमें उसको बंद कर दिया। उसने विधान बना करके और हमारे ऊपर गंदगी को जमा करना शुरू कर दिया और यहाँ तन मन में घेर दिया। गंदगी जमा कर दी, बस ये तन और बस ये सूरत यहाँ की यहाँ ही बंद हो गई इसी जड़ में। अब उसने कहा कि तुम जो अच्छा बुरा करोगे या किया है, मैं उसकी दूसरे तन में, दूसरे शरीर में, दूसरे जिस्म में
मैं तुमको वहां बंद करके सजा दूंगा। अच्छा तुम सब भोग लोगे, जब सजा पूरी आपको मिल जाएगी जो आपने किया, तो फिर मैं इसको, इस शरीर को फिर दूंगा और फिर इसमें पाप पुण्य करोगे, फिर मैं बंद करूंगा। तो उसने लिया करके यहाँ और तन मन में उसने ये कर्मों का विधान बनाकर अधिकार देकर चारों तरफ से हमको गंदगी जमा करके घेर दिया। अब हमको जाने का रास्ता नहीं मालूम कि हम किधर से आए। सही बात है, किसी को पता नहीं, पढ़ने लिखने वाले को बेचारे को क्या मालूम होगा, उसे क्या। बहुत प्यार से सभी सुरतों को, सभी जीवात्माओं को वो समझा रहे। बोलो तो काल तो आपका है नहीं, ईश्वर आपका नहीं, खुदा आपका है, जिसको गाड कहते हैं वो आपका, ये सूरत उसकी नहीं है। जो जब ले आया तो आपका देश नहीं, ये आपका देश नहीं है। वो मसाला ले आया, उसने मसाले को तरतीब से उसकी तय जमाई। जब वो त्रिकुटी स्थान पर ऊपर से बाजों को पकड़ करके ले आया, तो वहां ब्रह्म स्थान पर ले आके बैठा दिया भंडार को। तो वहां उसने बादलों की गड़गड़ गर्जन और मृदंग इसकी आवाज पर उतारा इन जीवात्माओं के भंडार को सब। तो वहाँ कितनी आवाज़ें हो रही हैं ये तो वहाँ पता चलता है। जब आवाज़ को नीचे ले लिया तो फिर इसका बोध ये हुआ कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये इसका ये पता चला शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है और गंध क्या है, स्पर्श क्या है। एक कपड़ा तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बना दिया। पहले तो इसका कोई कपड़ा नहीं था, पहले तो सूरत जब ऊपर आई ब्रह्म स्थान पर तो ये शब्द रूप थी। जब उसने ब्रह्म ने अपने शब्द पर इस सूरत को उतारा तो फिर ये उसको बोध हुआ कि ये शब्द है, ये स्पर्श है, रूप नहीं है, रस है, ये गंध है। एक कपड़ा ये कारण बहुत बारीक है कि पता भी न चल सके, कपड़ा फैल गया, इस सूरत के ऊपर में डाल दिया। फिर उसको सैतल कमल में लाकर निरंजन भगवान ने त्रिकुटी सैतल कमल स्थान पर जब अपने शब्द पर नीचे उतारा तो घंटा शब्द। यहाँ जैसे उन्होंने नीचे उतारा वैसे उन्होंने 9 तत्वों के कपड़े को पहना दिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 तो ये हो गए, और यही से मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये इसी के साथ में लगा दिया। यहाँ से लगा मन बुद्धि और चित्त और अहंकार सैतल कमल। यहाँ से सैतल कमल जहाँ निरंजन भगवान खुदा जहाँ गार्ड बैठे हुए हैं, वो मतलब है कि यहाँ से लगाया उन्होंने। तो 9 तत्वों का कपड़ा हो गया। तो 5 तो हुआ, पहले तो कुछ नहीं था, फिर 5 पैर लिए, फिर उसके बाद में 9, फिर नीचे और उतारा तो अपने सब को छोड़ करके ब्रह्मा विष्णु महादेव के सब पर उतार दिया। तो वो 17 तत्वों का 10 इंद्रियां चतुर्संध्याकरण मन बुद्धि चित्त और 10 इंद्रियां और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 17 तत्वों का कमरा। अब आप ये देखिए, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। जब यहाँ मृतलोक में उतार करके ले आए यहाँ, तो उन्होंने 5 तत्वों का पकड़ा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का है। इसके अंदर 17 तत्व, उसके अंदर 9 तत्व, फिर उसके अंदर 5 तत्व। जब ये ब्रह्म स्थान पर पहुंचकर जब इस शब्द को छोड़ देती है और ऊपर की जब उसको आवाज मिलती है तो ये बादलों की गरज और मृदंग इसको छोड़ करके और पिंगली सारंगी जब उसको पकड़ती है तो इससे बहुत प्रिय मधुर और मीठी, बहुत प्रिय, बहुत मधुर, बहुत मीठी और बहुत आकर्षक आवाज। तो जैसे ही उसने उसको पकड़ा फिर उसको छोड़ दिया।
तो खोल उतर गया। जब इस खोल को उतारोगे, घंटे संग की आवाज में ले हो जाओ तो ये खोल उतर जाएगा जीते जी। ऊपर चलोगे तो फिर 17 तत्वों का खोल, जब स्वर्ग वैकुंठ पार करोगे तो 17 तत्वों का खोल उतर जाएगा। और सैतन कमल में जब दर्शन निरंजन भगवान का, 3 लोक के मालिक का जब करोगे और वहां से ऊपर की आवाज पकड़ोगे तो वो 9 तत्वों का कड़ा उतर जाएगा। यही से उतरेगा, उसके उतारने का यही धाम है, ये मकान, ये जो किराए पर आपको मिला। तो जब उसको उधर से ऊपर भी उतार दिया तो फिर ब्रह्म स्थान पर पहुंची, वहां सबसे स्पर्श है रूप है रस है करने, उसका उस मंडल पर पूरा बोध होता है, पूरा का पूरा। जैसे ही उसने ऊपर की आवाज पकड़ी और उसमें जैसे ही लय हुई तो फौरन उधर चली गई। जब उधर जाएगी तो गुणातीत हो जाएगी। ये जितने भी पाप उसको बांध नहीं सकते, वो पार हो गई, क्योंकि कपड़े को उतार दिया और सत्य रूप हो जाती है। जो ये बैठी हुई सत्य उधर से आएगी, इन सब कपड़ों को पैरती आएगी, उन्हीं में होकर के आएगी, लेकिन अब कपड़ों का आवरण नहीं रहा, खाली खोल पर बैठी है। बीच में अब खोल रही है, खोल खत्म हो गई, लिंग शरीर भी खत्म हो गया और सूक्ष्म शरीर भी खत्म, और वो जो है मतलब कारण शरीर वो भी खत्म इसमें, और ये भी खत्म हो गया, क्योंकि इसमें बीच में तो कोई पर्दा नहीं, सामने यहाँ से वहां तक साफ, कुछ नहीं, कोई रोक टोक। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में कहा है कि सतयुग जोगी सत्य ज्ञान। जब जीवात्मा के गर्भ में 5वें महीने में की गई इस खोल पर, तो उस समय पर आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी गर्भ में, ये सब बातें सुनती थी। यही अंदर माँ के गर्भ में बैठ करके सब देखती, पूरा का पूरा पर्दा सब का सब खुला हुआ था, अंदर से कोई पर्दा किसी भी मंडल पर बंद नहीं। जैसे ही 9 महीने का बच्चा शरीर लेकर के माँ के पेट से बाहर आया था, जोगी विज्ञानी कर हरदम सब हरि ज्ञान सब पार जाते थे। उस समय तो कोई पाप पूछता नहीं, वेद कतलेब शास्त्र होते थे, अच्छा बुरा सत्य सत्य न्याय अन्याय। ये तो बहुत समय के बाद, कितने युग बीतने के बाद, और कितनी जीवात्माएं पहुंच गई वापिस। जिनको लेकर के आए थे वो बहुत चली गई वापिस, तब तक कोई बंधन नहीं था। फिर उन्होंने देखा कि सब निकल जाएंगे, और हमने तपस्या की, मांग करके ले आए, तो ये सब चले जाएंगे तो हम राज किस पर करेंगे। तब उन्होंने अपनी शक्तियां पैदा करके और फिर उनसे तपस्या कराई, समाधि लगवाई, और समाधि में उनको देववाणी सुनाई, और फिर उनसे कहा कि जो हम बोले वो लिखो। तो जो जो आवाज बोलते गए, दर्शन तो उनको लिखने वालों को हुआ ही नहीं, जो बोलते गए वो लिखते। उस समय कागज तो था नहीं, तो भोजपत्र पर लिखा, छाल थी, उस पर 4 वेद 1 लाख श्लोक बस। उसमें 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 कांड, 1 लाख श्लोक है, उससे ज्यादा है। खंड उन्होंने जरूर 4 बना दिए। ये उन्होंने लिखवा करके और पूरा प्रचार उस समय पर करवा दिया कि देखो ये विधान हमारे लोग का बन गया, और सबको अधिकार पूरा पूरा ये विधान जो बनाया उसका दे दिया जाएगा कि जो तुम चाहो सो करो, पाप भी करो, पुण्य भी करो, अच्छा भी करो, बुरा भी करो, मारो भी, रक्षा भी करो, जो आपकी इच्छा हो सो, इंद्रियों से, आंख से, कान से, हाथ से, पैर से, मन से, बुद्धि से, जो चाहो, और जो तुम करोगे अपना अपना भोगो। ये तिथि और तारीख है, इसके बाद पुण्य भी लगेगा और पाप भी लगेगा। बस जब अधिकार तिथि तारीख रखकर जब निकल गई और आपने पुण्य और पाप किया, बस ये लगी आपकी, यही से बेड़ी पड़ी। पहले तो कोई बेड़ी नहीं थी, कोई शरीर नहीं था, न ऊपर का था न नीचे का था,
उनमें से चारों शरीरों में न कारण न सूचम और न मतलब ये कि लिंग नहीं, कुछ खाली खोल पर ये यहाँ बैठे और सीधी रोज जाती थी, किसी तरह कोई मतलब नहीं, सबका दफ्तर, ईश्वर का भी, ब्रह्म का भी, पार ब्रह्म का भी, सबका। स्वर्ग में भी जाएगी, वैकुंठ में भी जाएगी, ब्रह्मांड में भी जाएगी और पार ब्रह्मांड में भी, परे भी जाएगी। कोई रोक टोक किसी भी देश में, किसी अनंतों लोकों में जो इतने बड़े बड़े कोई। लेकिन अब जब ये विधान बन के और आपको दे दिया अधिकार, तो आपने ये पूरे कचड़े करने से ये साफ पर्दे डाल दिए। तो इसमें कुछ ऐसे कि जो यहाँ बांध के रखेंगे, कुछ ऐसे उनमें से कर्म है जो मतलब ये है कि लिंग शरीर पर मतलब ये पर्दा पड़ जाएगा, फिर कुछ ऐसे सूक्ष्म शरीर पर, फिर उसका कारण शरीर पर। तो जीवात्मा इन चारों शरीरों में बंद कर दी जाएगी, यहाँ से वहां। इससे निकलो